तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.2। देखो, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 4.2 एक्सरसाइज में है क्या और कौन से फॉर्मूले से जिसकी वैल्यू पुट करके डिटर्मिनेंट्स की मदद से इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो पहले वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और एक कोलिनियर वाले पॉइंट भी देखेंगे इसमें क्या करना होता है हमें। देखो, एरिया यहाँ पे देखो हमें पता है कि ट्राइंगल क्या होता है ना। ट्राइंगल होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं इस तरीके से। ये इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, पहले भी हमने पढ़े हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, या फिर √3/4a²। ऐसे ऐसे करेंगे, कई कई सारे होते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स की मदद से करेंगे ना, देखो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे। मान लो ये XY दे रखा है, ठीक है, ये X2Y2 दे रखा है और ये X3Y3 दे रखा है। इस तरीके से मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट होंगे इसके हमारे पास। और इनको सोल्व कैसे करेंगे, इसका जो मेन फॉर्मूला बनेगा ना, देखो उसमें क्या होगा हमारे पास। ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ हाफ। यहाँ पे आएगा XY, X1Y1 बोल दो इसको, चाहे यहाँ पे X1Y1 लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे X2Y2 और यहाँ पे X3Y3 इस तरीके से। और यहाँ पे 3 जगह पे 1 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्योंकि हमें ना 3/3 का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हमें कम से कम 9 हमारे पास ऐसे चाहिए होगा जो 1 1 प्लेस पे होगा, 3 प्लेस तक पूरे 9 चाहिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलस क्लोज, यहाँ पे ये मॉडुलस बाहर वाला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो एरिया निकालते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे ये वाला मॉडुलस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस इनके सारे कोऑर्डिनेट रखेंगे हम और सोल्व कर देंगे। इसी टाइप में हमें क्वेश्चन दिए होंगे कि 3 कोऑर्डिनेट दे रखें, 1 2 3, इन सब की वैल्यू एक एक करके यहाँ रखेंगे और बाकी जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ना उसके हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़ देखनी है हमें कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है कहीं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं, तो ये तीनों इस तरीके से बनेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आने वाले। अब एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं ना तो इसका एरिया नहीं निकाला जा सकता। देखो एरिया कब निकलता है, जब कोई क्लोज शेप होती है, चाहे इस टाइप की हो चाहे इस टाइप की, स्क्वायर ट्राइंगल वगैरह, ये क्लोज शेप है। लेकिन अगर कोलिनियर है तब हम एरिया नहीं निकालेंगे। और अगर कोलिनियर बोल दिया और हमें ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तब क्या कर सकते हैं हम लोग, तब हम बोलेंगे कि जो एरिया है ना वो इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। बस इतना सा ये 2 चीज़ें समझनी थी। एक इसका तुम्हारे पास ये फॉर्मूला, और एक ये कभी भी कोलिनियर बोल दिया तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। बाकी ऐसे कंडीशंस में हमें के की वैल्यू या फिर जब हमें इक्वल टू दे रखा होता है ना, तो कोई भी एक इनकी जगह पे कोई भी हमें कोफिशिएंट दे देते हैं, जैसे के हो गया, ए हो गया, बी, उनकी वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं पुट। बाकी क्वेश्चंस में तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या करना है हमें, पहले 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट रखे हैं, ठीक है। तीनों का एरिया निकालना है एक एक करके। एरिया निकालने के लिए बस वही जो हमारा पुराना फॉर्मूला था ना उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले एरिया इक्वल टू क्या बोला था मैंने, ये x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1 और इसका यहाँ पे हाफ और इसका मॉडुलस, ठीक है। ये निकालना है हमें बस, ये मॉडुलस, ताकि लास्ट में अगर एरिया हमारा नेगेटिव आ जाए तो बस उसको पॉजिटिव करने के लिए होता है। बाकी इसका इतना मतलब उतना मेन रोल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो तुमने ये मॉडुलस नहीं भी लगाया, कई बुक में ये मॉडुलस नहीं होता ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि लास्ट में अगर तुम्हारा -6 आ गया तो तुम बोल सकते हो कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वो 6 लिख सकते हो तुम उसकी जगह पे, ठीक है। बस इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। देखो x1y1 इनको मान लो, ये x1y1, ये x2y2 और ये x3y3। बस इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अब, ठीक है। तो हाफ x1y1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 और 0 और यहाँ पे फिर से 1 आ गया। x2y2 क्या है हमारे पास 6 0 और यहाँ पे 1 तो है ही। x3y3 क्या है हमारे पास 4 और 3, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, ठीक है। बस इसको तुम्हें सोल्व करना है, ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा हाफ और एक बड़ा ब्रैकेट। अब देखो इसके हिसाब से करते हैं, जैसे तुमने अगर पुरानी पिछली एक्सरसाइज करी है तो तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। तो मैं ये वाली लाइन चुन रहा हूँ, ये वाली रो 1 जिसमें एक 0 है हमारे पास, ठीक है। 0 होता है तो उसमें थोड़ा इजी रहता है काम, की बाकी अंदर वाला पोर्शन उसका 0 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाहर 0 होने की वजह से, ठीक है। इस 1 के हिसाब से करेंगे, जब मैं इस 1 को रखूँगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुप जाएगी, यानी कि बाहर तो हमारा 1 है, अंदर क्या क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 0 × 1, ठीक है। और उसको माइनस करेंगे किससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 3 × 1, ठीक है। ये क्लोज। दूसरी बात करें, अब 0 पे आते हैं। 0 की बात करेंगे, देखो पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, क्योंकि ये A12 पोजीशन पे आते हैं, मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। पहला ये पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। रीज़न क्या है कि ये 1 1 प्लेस पे है, ये इसका जो ये E1 प्लेस पे होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है।
और ये ओड प्लेस पे होता है इसलिए नेगेटिव होता है, ठीक है। ये अगर नेगेटिव है यहाँ पे 0 है बाहर, अगर 0 बाहर है ना यहाँ पे इस जगह पे, तो ये दोनों लाइन गायब होंगी, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब बाहर 0 है ना तो इसको तुम इतना सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी आएगा बाहर 0 से मल्टीप्लाई आने के बाद में वो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों को करें अगर हम लोग, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉजिटिव होता है, तीसरे पे आते हैं इस वाले 1 पे, इसके हिसाब से ये दोनों गायब, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि बाहर क्या है, बाहर तो पहले 1 लगा लो। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 6 इंटू 3, ठीक है। और बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस इसको सोल्व करना है तुम्हें, हाफ। इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा हमारे पास 1, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, और ये हो जाएगा 3 1 3। इसकी बात करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है। और इसकी बात करेंगे तो क्या क्या आएगा अंदर, ये हो जाएगा 18 माइनस 0 और ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है, हाफ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या सिस्टम है, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, ये माइनस के 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 0। और इनकी बात करेंगे तो देखो ये 18 माइनस 0 तो 18 रहने वाला है, मतलब 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके आगे इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये हाफ है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा 18 प्लस का और 3 माइनस का यानी कि कितना आ गया 15, 15 हमारे पास अगर इसका डिटर्मिनेंट आए तो इसका अगर हमें हाफ करना हो तो ये आ गया 15/2, 15/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इसलिए था कि वो पॉजिटिव में रहे, वो पहले से ही सारा अंदर पॉजिटिव है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये लगा देंगे हम इसका स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है ना इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो गया। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम सारे ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा सेकंड का सोल्यूशन, ठीक है। देखो एरिया मॉडुलस ऑफ हाफ, यहाँ पे आएगा हमारे पास x1 y1 को सीधा मैं 2 7 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 तो लास्ट वाली लाइन तो 1 ही है, इसको तो तुम ऐसे ही लिख दो, ये है 1 1 और ये है 10 और 8 x3 y3, ठीक है। बस सोल्व करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसको। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। तो पहले देखो मैं इस वाली लाइन को रखेंगे हम लोग, इसको तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो। तो 2 से जब हम करेंगे तो पहला तो पॉजिटिव होता है, यानी कि 2 तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर क्या क्या देखो 2 के टाइम पे ये वाली लाइन गायब और ये वाली, तो 1 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1, ये करना है सोल्व। अगला 7 है, अच्छा नेक्स्ट वाला नेगेटिव होता है तो 7 का बाहर नेगेटिव, इसको करते हैं सोल्व। 7 के हिसाब से 7 के सामने सामने वाली लाइन गायब, तो ये दोनों गायब, 7 के नीचे वाली और 7 के साथ वाली, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और माइनस 10 इंटू 1 10 इंटू 1, ये तीसरा 1 है, 1 पॉजिटिव होगा क्योंकि नंबर थर्ड वाला पॉजिटिव होता है। अच्छा इसके हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों को गायब कर देंगे, 1 इंटू 8 यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 10 इंटू 1, ये हो गया। बस इनको सोल्व करना है अब, और मॉडुलस का निशान यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। अच्छा देखो 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 1 8, आगे इस माइनस का 7 बाहर, 1 इंटू 1 1 और 10 इंटू 1 10, ये माइनस बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगला देखेंगे प्लस 1 तो बाहर है ही, 1 इंटू 8 8, 10 इंटू 1 10, माइनस बीच में लगा ही हुआ है। बस अब इसको थोड़ा सोल्व करना रह गया, हाफ। अब देखो माइनस का 8 है प्लस का 1 है, यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 बाहर है उसमें, 10 और 1 10 माइनस का यानी कि माइनस का 9, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर है ये, प्लस का 1 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया। बस अब हमारा आंसर आने वाला है,
तो देखो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई के टाइम पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 को अगर हम 7 से करेंगे तो आएगा 63। क्लियर। और ये 1 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस लग जाएगा और ये 2 ही आ गया। बस अब इसको सोल्व करना है हमें। 1/2 मॉडुलस, अच्छा देखो ये 63 है, 63 में से अच्छा ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया -16। तो 63 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ, 63 माइनस 16 तो ये कितना आ गया मेरे पास 13 1, यहाँ पे 4 बचेगा 4 और ये हो जाएगा अपने पास 7 47 आएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास और पॉजिटिव आएगा क्योंकि 63 बड़ा है, तो ये आ गया 47 मॉडुलस। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, देखो पॉजिटिव ही है सारा। ठीक है, तो 47/2 क्योंकि वो तो वैसे भी बाहर डिवाइड में ही है, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत नेगेटिव वगैरह दे रखे तो साइन का ध्यान रखिए। जिसमें वैसे ज़्यादा नेगेटिव दिए हो ना उनमें थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह सही से लगाएंगे हम लोग। इसमें तो देखो सारी पॉजिटिव थे ना, तो ये ऐसे ही बन गया था बारिश में। देखते हैं इसमें एरिया निकालते हैं। एरिया वही हमारे पास मॉडुलस हाफ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहले दो -2 -3 और 1 3 2 1 -1 -8 और 1। क्लियर, ये तो बस वो एरिया के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, और बाहर एक मॉडुलस का निशान। अब इसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, करते हैं सोल्व, इसको स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ हाफ -2 है, ये रखा मैंने बाहर -2 ब्रैकेट। जब इस 2 की बारी आएगी तो मल्टीप्लाई में कौन से, इसके सामने वाले, यानी 2 × 1 2 × 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे -8 × 1 है ना, तो यहाँ पे मैं -8 × 1 कर रहा हूँ। 2 ब्रैकेट लगा दिए ताकि ना इन दो माइनस के बीच में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये वाला माइनस तो इसके साथ खुद है और ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से लगता है बीच में। देखो यहाँ पे क्या सीन था, सारे पॉजिटिव थे ना, तो बीच में मैं कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगा रहा था यहाँ पे, क्योंकि आपस में कोई नेगेटिव नहीं था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनके पास, जिनके पास खुद का भी है, उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगला -3। अब देखो -3 में क्या होगा, यहाँ पे सेकंड वाला हमें पता है कि एक एडिशनल माइनस का साइन लगता है इसमें, तो यहाँ पे ये -3 है और एक माइनस का साइन हम सेकंड वाले में लगाते ही हैं हर बार। इसमें भी लगाया था हमने 7 वाले को, देखो नेगेटिव किया था। इसमें हमने 0 को नेगेटिव किया तो था, लेकिन मतलब 0 ही था वो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -3 और इसको एक और नेगेटिव मिल जाएगा तो +3 लिखूंगा अब मैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं अगली लाइन में, ये हो जाएगा +3। अच्छा, इसके ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, देखो ये दोनों गायब हो जाएंगे, इसके सामने वाला और ये नीचे वाली लाइन, तो 3 × 1 3 × 1 और नेगेटिव माइनस का 1 और 1। अब देखो माइनस के 1 के पास अपना अलग से माइनस का निशान है, इसलिए डबल ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब तीसरा और देखते हैं। तीसरा भी अगली लाइन में लिख देता हूँ, तो तुम एक ही लाइन में लिख सकते हो, पर यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं। 1 नंबर 3 पे आता है, यानी कि जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, तो 1। इसमें ये वाली लाइन गायब और ये इसके सामने वाली लाइन गायब, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 3 × -8। ठीक है, और इसको माइनस करना है हमें किससे, इन दोनों की मल्टीप्लाई से, यानी कि -1 × 2। बस ये करना है। ठीक है, बाहर मॉडुलस लगा देते हैं। अब आगे करते हैं, देखो इसको, ये मॉडुलस हाफ, यहाँ से अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे ना, तो ये -2 है तो बाहर ही रहेगा। ये 2 × 1 ये बन जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा माइनस, और ये -8 × 1 यानी कि -8 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा देखेंगे, ये है +3 हमारे पास, +3 है, +3 में ये 3 × 1 ये 3 रहेगा, माइनस का निशान, और ये माइनस ये हो जाएगा -1। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे, बाहर 1 है, इसमें 1 ये हो जाएगा -24 माइनस का निशान, और ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास
ये माइनस का 2 है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा इन दोनों की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 + 8 यानी कि यहाँ पे 10 आ गया अपने पास, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 3। इसकी बात करें यहाँ पे भी माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे बात करें तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसकी बात करेंगे तो ये होगा माइनस का 24। और देखो इसमें क्या सीन है, अच्छा मैं डायरेक्ट इसको प्लस ही कर देता हूँ। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 24 है ना, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इसका तीसरा। अब बस इनको सोल्व करना है हमें। हाफ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 20 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 22। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ हाफ। और देखो ये दोनों माइनस माइनस यानी कि माइनस का 42 और प्लस का 12 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस 42 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ हाफ, और यहाँ पे बच गया अंदर माइनस का 30, ये होगा माइनस का 30। अब देखो ये जो है हमारे पास मॉडुलस, ये इसीलिए ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आए। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 30/2 और जो कि 15 आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि शो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के हैं, सी के हैं। मतलब ये जो ए कोमा बी प्लस सी लिखा है, ये एक तरीके से 2 कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे हम लोग इसके, कि ये 2 कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं, ऐसे ऐसे करके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और ये बताना है कि हमें एक कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है जो एक ही लाइन पे बनते हैं इस तरीके से। अब एक ही लाइन पे बनते हैं उसका पता कैसे चलेगा, अगर एरिया इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। अगर एरिया 0 आ गया तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के इनका एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हाफ, यहाँ पे आ जाएंगे सारे कोऑर्डिनेट लाइन वाइज। देखो ये पहला है ए, इसका दूसरा है बी प्लस सी, और तीसरा तो हम 1 लगाते हैं। इसकी बात करें बी, सी प्लस ए 1, इसकी बात करें सी और ए प्लस बी, और यहाँ पे 1। बस इसका एक बार हमें एरिया चेक करना है, अगर 0 आ गया तो यानी कि ये कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा शो करना है तो यानी कि कोलिनियर ही है, बस तुम्हारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, ठीक है। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, किसी तरीके से कर लो, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। या ऐसे ही कर लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इनको, ए बी सी कॉलम वाइज ले लेते हैं ये, ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं ए, ठीक है। अच्छा जब ए को करेंगे तो ए के हिसाब से ये सामने वाले गायब ना, तो इसका मतलब है कि जो सी प्लस ए है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई यानी कि सी प्लस ए मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और फिर माइनस का निशान, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा इन दोनों की बारी, यानी कि अगली बारी है ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होंगे इस वाले 1 से, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब बात करते हैं बी की। मैंने बोला था ना ये सेकंड वाला नेगेटिव होएगा हमारे यहाँ इस वाले एंगल से भी, तो ये बी हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब बात करें इनकी, तो बी के हिसाब से ये वाली लाइन गायब और ये बीच वाली लाइन गायब, सीधी सीधी, यानी कि बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला बी प्लस सी इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से और माइनस का निशान। अब ये वाली लाइन क्या है ना, तो ए बी को 1 से, नीचे इस वाले ए बी को इससे, यानी कि ए प्लस बी इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरा सी, ये हमारे पास 3-1 पोजीशन पे, यानी कि ये भी हमारे पास इवन है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सी पॉजिटिव है बाहर। अच्छा इसकी बात करें तो ये वाली लाइन क्या है और ये वाली, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, यानी कि बी प्लस सी, ये आ गया बी प्लस सी इंटू 1 और माइनस का निशान सी प्लस ए इंटू 1, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सी प्लस ए इंटू, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू 1, ठीक है। और ये क्लोज, और यहाँ पे मॉडुलस आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। बस अब इन सबको सोल्व करके देखते हैं कि इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो सबसे पहले तो ये बाहर है हमारे पास ए,
अच्छा सी प्लस ए को किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, यानी कि इसके पास आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आएगा सी प्लस ए। क्लियर, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का निशान, ये भी वही रहेगा, तो ए प्लस बी। इतना क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। तो ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस की बी की बात करते हैं इससे। बी प्लस सी को 1 से करेंगे तो बी प्लस सी ही रहेगा, माइनस अच्छा ये माइनस इस ब्रैकेट के हिसाब से रहेगा क्योंकि ये माइनस इस पूरे के लिए आगे, ठीक है। तो ये ए बी दोनों ही माइनस होंगे यहाँ पे। अच्छा इसकी बात करें तो यहाँ पे बी प्लस सी नेगेटिव निशान लगा दिया हमने। अच्छा ए प्लस बी को 1 से रहेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी नेगेटिव ही रहेगा फिर से, ठीक है। आगे सी की बात करते हैं, प्लस सी, यहाँ पे भी फिर बी प्लस सी है, बी प्लस सी ए बी और सी प्लस ए। सी प्लस ए कहाँ पे है हमारे पास, सेकेंड वाले में जब हमने बी लिया था तो सी ए नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में ए प्लस सी, हाँ ठीक है ठीक है। तो सी के हिसाब से यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपने पास, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद बी प्लस सी ही आएगा, और माइनस का निशान, इसको 1 से करेंगे तो ये सी प्लस ए ही रहेगा, ठीक है। बस अब इनको सोल्व करते चलेंगे। तो बाहर हमारे पास है ए। अच्छा देखो अंदर क्या बचा हमारे पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों नेगेटिव है इस टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी है अपने पास, ये सी प्लस ए, ये नेगेटिव दोनों को नेगेटिव कर देगा, यानी कि माइनस का ए माइनस का बी। क्लियर, बस इतना अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, माइनस का बी, इसमें भी यही सेम होगा काम, यानी कि बी प्लस सी जो है वो पॉजिटिव, और ये ए और बी दोनों नेगेटिव आगे वाले, ठीक है। प्लस सी, इसमें भी सेम, बी प्लस सी पॉजिटिव, और ये माइनस का सी माइनस का ए, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इस तरीके से, ठीक है। बस अब इसमें देखो जो कोई माइनस प्लस में अगर बिल्कुल सेम साइन के साथ कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है। ये ए अपने पास बाहर है, इससे ये कट गया, ठीक है। इसमें कुछ कट रहा है, इस प्लस के बी से माइनस का बी कट गया, इसमें प्लस के सी से माइनस का सी कट गया, ठीक है। तो कुल मिला के बचा क्या, ए के ब्रैकेट में बचा है सी माइनस बी, ठीक है। और माइनस बी के ब्रैकेट में क्या बचा है, वो बचा है सी बचा है और माइनस ए, सी माइनस ए, और प्लस सी वाले ब्रैकेट में क्या बचा है हमारे पास, एक बी बचा है, बी माइनस ए बचा है, बी माइनस ए, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या सीन बनेगा इसमें, ये अब ये तो प्लस माइनस नहीं हो सकते, आपस में अलग अलग है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाहर ए, इनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाफ, अब इस ए को मैं सी से करूँगा तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ठीक है। एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, बीच में माइनस है, तो ये होगा मेरे पास ए सी माइनस ए बी। क्लियर, अब ये देखो बी ही नेगेटिव है, पहली बात तो यहाँ पे बाहर वाला जो बी है वो नेगेटिव है अगर, तो ये होगा माइनस बी सी और प्लस ए बी, क्योंकि देखो इसमें तो एक ही नेगेटिव है इन दोनों निशानों में, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी सी, और ये नेगेटिव निशान और इसके पास भी नेगेटिव, तो ये जो ए बी बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, प्लस ए बी। क्लियर, इसकी बात करें तो ये बी सी बन जाएगा सिंपल, और ये बन जाएगा माइनस का ए सी, क्योंकि एक माइनस आगे वाले में है, तो ये होगा प्लस का बी सी और माइनस का ए सी, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ए बी प्लस का है, एक ए बी माइनस का है, एक ए सी प्लस का है, एक ए सी माइनस का है, और एक बी सी प्लस का है, एक बी सी माइनस का है, यानी कि अंदर सब कट गया, यानी कि आंसर आ गया अंदर ज़ीरो, ठीक है। आगे मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, ये हो गया हमारे पास हाफ, अंदर आ गया ज़ीरो, अब ज़ीरो आ गया, हाँ ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, किसी का भी एरिया अगर ज़ीरो आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया, पहले से ही रखा है एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एरिया है ना वो 4 है, ये पहले से बता रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालें, यहाँ पे एक हमारे पास कोफिशिएंट दे रखा है ये, और दूसरे पार्ट में भी एक आध दे रखा है, तो मतलब इक्वल टू 4 रख सकते हैं हम, पहले ही इक्वल टू उसको 4 रख देंगे, ठीक है। और बाद में इधर उधर करके लास्ट में के की वैल्यू निकालनी है।
तो देखो एरिया है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें हम पहले पहले रखेंगे मॉडुलस ऑफ हाफ, तो के ओ 1, क्लियर, 4 0 1 और 0 2 1। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बार बार मैं यही चीज़ें करता हूँ कि पहले 2 और 1, फिर दूसरे 2 और 1, फिर तीसरे 2 और 1, ठीक है, ये और इसका मॉडुलस क्लोज, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये इस बार एरिया इक्वल टू 4 बोल रखा है, यानी कि एरिया की जगह पे ही मैं 4 रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, बस ये करना है। के की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ करके लास्ट में इधर भेज देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ हाफ करते हैं, तो देखो ऐसे कर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं ना, ज़्यादातर उसी को प्रेफर किया करो। पर देखो इस साइड से करेंगे तो भी एक जीरो है तीनों में से, इस साइड से भी एक जीरो है, पर इसमें 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा भारी ईजी रहेगा, तो मैं इसको चुन रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सबसे पहले आएगा अपने पास बाहर, ये जो के है इसके हिसाब से ये गायब, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 माइनस ये 2 को 1 से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई के साथ इसकी मल्टीप्लाई के साथ बीच में माइनस का निशान लगता है, ये पहले से ही डिटरमिनेंट में मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ और इसकी मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है। अब दूसरा 0 है, सेकंड वाला नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगा दिया 0, ठीक है। अब बात करें तो 0 के अंदर क्या क्या बनेगा, देखो जब 0 होगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गैप, तो 4 इंटू 1 यहाँ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 0, ये हो गए 2। अब तीसरा 1 की बात कर लेते हैं, अच्छा नंबर 3 पे है तो पॉजिटिव रहेगा बाहर। अच्छा इसके हिसाब से ये वाली लाइन गायब और ये ऊपर वाली लाइन गायब ना, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0। बस अब इसको सोल्व करना है हमें, 4 इस तरफ लिखा ही हुआ है मैंने, ठीक है यहाँ पे। अब मॉडुलस ऑफ हाफ, अच्छा बाहर के है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना होता है, -2 ही होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो तुम्हें सारे स्टेप्स पता चल ही गए हैं, तो 0 माइनस 2 अपना -2 होता है। ये बाहर 0 है तो अंदर, जब इसके बाहर ही 0 है तो इस अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 हो गया, ये मैंने लिख दिया। प्लस के 1 की बात करते हैं, अच्छा देखो 4 टू ज़ा 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 कितना होता है, 8 ही होता है, यहाँ पे ये आ गया, सिंपल, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा पहले तो देखो कुछ चीज़ें और कर लेते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि देखो ये जो है ना हमारे पास मॉडुलस, हमें तो सबको इधर भेजना है ना, तो पहले बाहर वाले मॉडुलस को भी इधर भेज लेते हैं। तो एक काम करो, देखो जैसे प्लस यहाँ से इक्वल टू के इधर जाता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमें देखना है कि मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होता है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है वो जिसके पास लगा होता है, ठीक है। यानी कि जब इसको हम उधर भेजेंगे ना, तो क्या पता है जैसे इसमें मॉडुलस लगा तो उससे पहले ये प्लस या माइनस होता, तो दोनों दोनों ही फॉर्म इसकी लिख देंगे, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी। अब हमें वहाँ से मॉडुलस यहाँ से मतलब समझ लो हमने मॉडुलस उधर भेज दिया, ठीक है। अब वो जो 4 बना है, या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है तो पॉजिटिव भी, यानी कि जब भी हम मॉडुलस को वहाँ भेजेंगे, जैसे यहाँ पे 100 लिखा है ना, यहाँ से हमने मॉडुलस भेजा नहीं तो वो प्लस माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि वो चाहे फिर वो माइनस का 100 हो, फिर चाहे वो प्लस का 100 हो, आना उसको बाद में प्लस का ही है, ठीक है, यही तो रूल होता है मॉडुलस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों लगा दिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा, ये मॉडुलस का बाहर वाला निशान लगाने की जरूरत नहीं है, बस 1/2 लिखा मैंने सीधा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो के को माइनस से करेंगे, माइनस के 2 से तो माइनस का 2 के, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 8, ठीक है, सिंपल। इस 1/2 को भी उधर भेजो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा गया अपने पास माइनस का 2 के और प्लस का 8, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको हम प्लस का 8 मानेंगे, एक बार इसको माइनस का 8 मानेंगे और दोनों वैल्यूज़ का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 स्टेप करते हैं इसके, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले इसको प्लस का 8 मान लेते हैं, यानी कि ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ से समझो कि जो 8 इक्वल टू माइनस का 2 के प्लस 8 लिखा हुआ है, इस 8 के पास ये 8 आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 के और ये हो गया 0, यानी कि माइनस का 2 के इक्वल टू 0। तो के कितना आ गया, ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, अच्छा 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 बना देगा, तो के इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये है कि अगर वो 8 को हम पॉजिटिव रखते हैं तो के 0 आता है,
अब इसको मैं नेगेटिव भी रख सकता हूँ, एक बार इसको नेगेटिव रख के देख लेते हैं। ये -8 है, ये -2k और +8। अब ये -8 के पास जब ये वाला 8 आएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू -2k, ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -2k। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो 16/2, ये मल्टीप्लाई से वहाँ पे डिवाइड में जाएगा ना, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। तो 2 इसके अलग आंसर है। अगर 8 हम रखें माइनस का तो हमारे पास फाइनल में k की वैल्यू +8 आएगी। अगर 8 रखेंगे हम प्लस का तो फाइनल में k की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी थी इसमें, मैंने दोनों ही निकाल दिए। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट, ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो करते हैं इसको भी। एरिया 4 दे रखा है, ठीक है, वैसे ही पुट करो वैल्यू सारी, ये हो जाएगा हाफ और यहाँ पे इन दोनों को लिखो और आगे 1 लगा दो, फिर इन दोनों को लिखो आगे 1 लगा दो, इन दोनों को लिखेंगे आगे 1 लगा देंगे। यही स्टेप सबसे इजी रहता है, ठीक है। इजी क्या मतलब होता ही यही है। तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले इस बार ना वो काम पहले ही कर लेते हैं, मॉडुलस को उधर भेज रहे हैं, ये हो गया +-4। अब हमें हर बार मॉडुलस नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लगाया था ना, तो हमने मान लो उसको भेज दिया। अब एक और इजी काम कर लेते हैं कि देखो एक ऐसी रो या कॉलम चुनते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। मैं इसको चुन रहा हूँ, इस वाली को। इसमें क्या है, मेरे को सिर्फ ये करना होगा, बाकी ये दोनों तो बाहर 0 रहेंगे अगर, तो अंदर तो जो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आंसर सेम ही आता है, चाहे तो मैसेज करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। तो -2 को जब हम करेंगे -2 के हिसाब से, तो ये वाला लाइन गायब और ये वाला लाइन गायब, ये कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको चुना है मैंने बस सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को। तो इन दोनों को गायब करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4 × 1, ठीक है, और माइनस ये k × 1, तो यहाँ आ जाएगा k × 1, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया ठीक है। दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही से बना देते हैं इसको। अब देखो ये दोनों बाहर 0 है ना, तो इसके बाहर ये दूसरा वाला नेगेटिव होता है, इसके बाहर 0 और अंदर क्या है इसके। अगर इसको चुनूंगा मैं तो ये सीधी वाली लाइन गया भी, बीच वाली लाइन गया भी, इसके सामने वाली, तो ये 0 × 1, 0 × 1, ठीक है, माइनस कौन सी लाइन, बीच वाली गायब है ना, तो k × 1, ये हो जाएगा k × 1, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरा भी 0 ही है, पर तीसरा वाला प्लस होएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब 0 बन जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके हिसाब से इसके सामने वाला लाइन गायब, तो ये हो जाएगा 0 × 1, सेम ही है सारा, 0 × 1 और -4 × 1, 4 × 1, बस इनको सोल्व करना। अच्छा, 1/2 को भी उधर भेज दिया मैंने, ये फिर से 1/8 बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो 2 नीचे डिवाइड कर रहा है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा उसके साथ। तो ये अब सिर्फ ये लिखना है हमें, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, ये हो गया -2, ये कितना है 4 × 4 ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा k × 1, k ही आएगा और बाहर माइनस के निशान की वजह से तो माइनस का k आ गया, और बाकी ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करना है, +-8 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +8 और ये हो जाएगा, नहीं माइनस का 8 होएगा ये, हाँ, क्योंकि इन दोनों में से एक में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ मैं, फिर इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा +2k, क्लियर। बाकी तो सब 0 है आगे, ठीक है। अब वही दो स्टेप की, इसको एक एक बार अलग अलग मान के कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार मान लूँ +8, ये मैंने इसको इस तरफ मैं लाइन खींच देता हूँ कि मैं 2 स्टेप के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मान लूँ +8, तो ये वाला जो -8 है, पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये वाला इधर आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2k। अब ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 2k। अब ये हो जाएगा 16/2 इक्वल टू k। ये हो जाएगा 8, यानी कि k की वैल्यू आ गई 8, तो एक k की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको रखूँ नेगेटिव -8 + 2k, तो ये हो जाएगा -8, ये उधर से आएगा तो ये होगा +8, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2k। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, एक +8 है एक -8 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 2k। अच्छा देखो, अब इसमें अगर एक चीज़ देखेंगे ना, तो इक्वल टू में 0 आ गया, तो सीधा k की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन था एक तरीके से, आंसर भी लगभग सेम ही आया, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग यूजिंग द डिटर्मिनेंट, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट बेसिकली दो पॉइंट है, ठीक है, वो जो लाइन बना रहे हैं ना उस लाइन की इक्वेशन क्या थी वो हमें इससे बनानी है डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है उसी को यूज़ करना है। पर कैसे, देखो सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें चाहिए 3। देखो अगर ये दो पॉइंट है ऐसे ऐसे कहीं पे, ठीक है, ये x1 y1, ये 1 2 है, मान लो इसी लाइन का मान लो कि ये 1 2 है और ये 3 6 है, ठीक है। अब हमें चाहिए होता है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। अब अगर ये लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन तो इक्वल टू 0 ही होने वाली है क्योंकि कोलिनियर है एक ही लाइन में। अगर मैं इसी लाइन में आगे एक्स वाई मान लूँ इसको, सिर्फ एक्स वाई, तो इक्वेशन भी बन जाएगी हमारी, क्योंकि है तो अभी भी ये कोलिनियर, इक्वल टू अभी भी 0 ही रहेगा क्योंकि वो इसी लाइन पे आ रहा है आगे, ठीक है। तो एक हम बस इसको मान के चलें कि एक हमने एक्स वाई मान लिया, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है और वही एक्स वाई बाद में, क्योंकि एक्स वाई माने हैं सोल्व तो होने वाले नहीं है, वो इक्वेशन बना के तैयार कर देंगे। इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स वाई की फॉर्म में ही होती है, 3x + 2y कुछ भी ऐसे करके इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ हाफ, पहले दो 1 2 1 3 6 1 और एक्स वाई और 1 मान लो इसको, बस ये था सिस्टम, ठीक है। ये करना है तुम्हें, करते हैं शुरू। अब देखो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं, अगर ये कोलिनियर है ना तो एरिया तो 0 हो गया, ठीक है। अब एरिया 0 है तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ 0 है, ये मॉडुलस अगर मैं वहाँ भेजूँ सिर्फ मॉडुलस का निशान तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 1/2 भी अगर मैं उधर भेजूँ, जो हमारा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता था पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें, तो वो भी 0 रहेगा, यानी कि कुल मिला के हमें बस इसको सोल्व करना है। ये सब मान लो मैंने उधर भेज दिया है और वो 0 बन चुका है, तो हमें बस ये सोल्व करना है, 1 2 1 3 6 1 और एक्स वाई और 1, ये सब मान लो मैंने उधर भेज दिया, ये भी मॉडुलस भी और 1/2 भी। तो देखते हैं क्या इक्वेशन तैयार होगी। अब देखो कि किसी भी तरीके से कर लो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे रो 1 ले रहा हूँ मैं फर्स्ट। तो पहले तो ये वाले निशान की जरूरत है नहीं क्योंकि मॉडुलस तो हट गया है, तो 1 बाहर वाला 1, अच्छा ये होगा तो ये वाला लाइन गायब, ये वाला लाइन गायब, यानी कि 6 × 1 6 1 6 माइनस का निशान और y × 1 y, ठीक है। दूसरा ये 2 सेकंड वाला नेगेटिव होता है हमारा, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन गायब है बीच वाली और ये वाली, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 3 × 1 3 माइनस का निशान x × 1 माइनस का, मतलब x × 1 x ही होगा, बाद में माइनस लग जाएगा उसमें क्योंकि बीच में माइनस है। अच्छा तीसरा ये वाला 1 है, तीसरा तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे अगर, तो इसके हिसाब से ये वाली लाइन गायब और ये वाली लाइन गायब, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही हो जाएगा, 3 × y 3y माइनस ये हो जाएगा 6x, ठीक है, और ये क्लोज। बस इसको सोल्व करना है हमें, ये हो जाएगा 1 × 6 6 और ये माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 2x पर प्लस का, माइनस के टाइम माइनस वो कट जाएगा, यानी कि प्लस का 2x, ठीक है। इनकी बात करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सेम ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 3y रहेगा और माइनस का 6x ही रहेगा क्योंकि बाहर 1 था, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या कुछ कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, तो ये प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल आउट, ठीक है। और बात करें इसमें तो हमारे पास ये है 3y प्लस का और ये है माइनस का y, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 2y, सिंपल। और उसके अलावा ये 6x है, ये भी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। ये भी हो गया, ये ब्रैकेट ही है, ऐसा ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा इक्वेशन तैयार करनी है हमें, तो इक्वेशन हमारी इसमें क्या कुछ मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया माइनस का 2x और इक्वल टू ये बाहर ये 2 है हमारे पास, ठीक है। आगे इसको सोल्व करें तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y माइनस 2x और 2x को यहाँ पे भेज दिया तो 2x इक्वल टू y, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से मतलब इसके कहने का मतलब क्या है बेसिकली, कि जो y है ना वो x को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये देखो ये जो y है, इसको अगर मैं x को इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब आता है ये 6, इस 2 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब आता है ये, यानी कि हमारा ठीक भी, हमने चेक भी कर लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई और तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 2x है, y को भी इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन, ये भी है ये भी है, ठीक है।
इसको भी सेम इसी तरीके से सोल्व करना है। एरिया तो पता ही है 0 क्योंकि कोलिनियर है, तो सेम अब चलो लिख लेते हैं, एक बार तो लिखना बनता ही है। मॉडुलस ऑफ हाफ 3 1 1 9 3 1 x y 1 और मॉडुलस, ठीक है। अब ये समझ लो मैंने ये मॉडुलस भी उधर भेज दिया और डिटर्मिनेंट भी, तो कुल मिला के मेरे पास ये 0 आ गया। मुझे बस इसको सोल्व करना है ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 3 है, ठीक है, इस 3 की बात करेंगे तो ये 3 है, इस 3 को जब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे 2 बार 1 है ना, तो बाहर मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा, इस तरीके से कर रहा हूँ मैं। तो ये 3 को ले गया मैंने यहाँ पे भी, तो 3 बाहर आ गया। अच्छा 3 के टाइम पे ये वाली लाइन गायब है और ये वाली लाइन गायब है ना, तो ये दोनों यानी कि 3 × 1 3 माइनस y × 1 y, ठीक है। अब 1 लेंगे, सेकंड वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके टाइम पे बीच वाली गायब है और ये ऊपर वाला तो है ही, तो 9 9 × 1 9 माइनस x को 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/3 पॉजिटिव होता है, तो ये वाली लाइन गायब है ना इस टाइम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। तो ये हमारे पास आ गया सारा हिसाब, बस इनको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और माइनस का 3y, बस मैंने इसको इससे किया है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 9 और इसमें भी माइनस उसमें भी माइनस होने की वजह से प्लस का x, 1x लगा सकते हैं पर 1 मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है। अच्छा ये बाहर 1 है तो अंदर तो सेम ही रहने वाला है ये, यानी कि प्लस का 9y ही रहेगा और माइनस का 3x ही रहेगा। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब सारे एक्स वाई के टर्म में ही है। अब देखो क्या क्या बचेगा, प्लस के 9 से माइनस का 9 गया, और क्या जाएगा इसमें, देखो y है, ये 9y है प्लस का और ये माइनस का 3y, यानी कि कुल मिला के ये होगा सिर्फ 6y बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या x एक पॉजिटिव है यानी कि, और ये 3 नेगेटिव है ना, तो माइनस का 2x आ गया, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस 2x को इधर भेज दो, या पहले कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 2 से यहाँ पे सिर्फ माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। ये बन गया इतना। अब ये देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वहाँ पे जाके नीचे इसकी डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस का x इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन इसकी, 3y माइनस का x इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इसको तुम्हें देखना है, अगर इस तरीके से चेक करके, तो x को इधर ले आओ, x को पॉजिटिव रखो बस, ठीक है। तो x इक्वल टू इधर आ गया, तो ये प्लस का हो गया, और ये 3y, जो x है वो 3y के बराबर है, इस 3y को भी इधर ही ले आओ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी तैयार हो गई। चाहे चेक करके देख लो, जब y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके कहीं x बनता है, तो देख लो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारा हो गया। अब इस एक्सरसाइज में बस एक MCQ बचा हुआ है जिसमें तुम्हें बस टिक लगाना है, पर उसमें इसी तरीके से सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे MCQ टाइप है, इसमें भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था शायद, हाँ, जिसमें हमने k की वैल्यू निकाली थी ना, उसी टाइप से करना है इसमें कि k की वैल्यू बतानी है, इनमें से क्या क्या आएगी। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एरिया दे रखा है पहले से ही 35 स्क्वायर यूनिट, बस इक्वल टू 35 रखना है और सारी वैल्यू पुट करके k की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो एरिया की जगह पे लिखते हैं 35 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हाफ, बाकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये है 2 माइनस का 6 1, अगली है 5 4 1 और लास्ट वाली है k 4 और 1, ठीक है, ये है। अब सबसे पहली बात तो देखो मॉडुलस को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 35, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 और इसको भी सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास, मैं इस वाली इक्वेशन को मान लेते हैं, इसी को मान के चल लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं रो 1 के हिसाब से इसको सोल्व कर रहा हूँ डिटरमिनेंट को, तो 2 से करेंगे, पहले 2 हो गया। अच्छा 2 करेंगे तो ये वाली लाइन गायब और ये ऊपर वाली, तो इसको इससे 4 × 1 4 माइनस इसको इससे 4 × 1 4, ठीक है। अगला माइनस का 6 है, सेकंड वाला सेकंड वाला एक नेगेटिव साइन देता है अलग से, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि एक माइनस का साइन इसके पास पहले से था, एक अगर हम लगा देंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा इसके टाइम पे बीच वाली लाइन गायब है, यानी कि 5 × 1 ये हो जाएगा 5 और k × 1 ये हो जाएगा माइनस का k हमारे पास, ठीक है। लास्ट वाले में बात करते हैं, इसमें बाहर 1 है हमारे पास, यानी कि आखिरी वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अच्छा पहले 1 लिख लेते हैं प्लस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4k, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इस 1/2 को भी उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70, 2 वहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा,
अच्छा साथ साथ अब इसको भी सोल्व करने लग जाते हैं। तो ये 2 है, अंदर इसमें 0 बच गया, ठीक है। ये प्लस का 6 है और ये तो देखो सोल्व होने से रहे, ये 5 और के, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30 और ये हो जाएगा माइनस का 6 के। क्लियर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अच्छा इनकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 20। अच्छा जो बाहर अगर 1 है तो अंदर सेम ही, जो सेम उतार दो बाहर ही, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस माइनस 70 अपने पास, ठीक है। इनकी बात करें जो बचे हुए नंबर हैं, ये तो 2 इंटू 0 0 हो गया। अब इनकी बात करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 30 और 20 मिलके प्लस का 50, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देखो ये है 6 के और 4 के ना, वो दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 के, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, दो कंडीशन मान के करेंगे। जैसे एक बार ये 70 है ना, एक बार इसको प्लस का 70 मान लेते हैं, एक बार इसको माइनस का 70 मान लेते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ प्लस का 70, वहाँ पे है 50 10 के, क्लियर। तो ये यहाँ पे आएगा, ये प्लस के 70 के पास माइनस का 50 बन के आएगा और माइनस का 10 के तो है ही, ये हो जाएगा प्लस का 20 माइनस का 10 के, क्लियर। ये 10 के इसके नीचे, ये इससे कैंसिल आउट यानी 2, वो भी एक माइनस की वजह से माइनस का, यानी कि माइनस का 2। एक तो आ रहा है हमारे पास के माइनस का 2, ठीक है, दो जगह पे है के भी माइनस का 2 हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं इसको, अगर मैं मान लूँ नेगेटिव, यानी कि माइनस का 70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 50 माइनस का ही 10 के, सारे माइनस में, ये कितना हो गया 120, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 के, इस माइनस से माइनस का साइन कट, 120 के पास जब ये 10 जाएगा तो ये इसको 12 पे काट देगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आई है, एक है 12 और एक है माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट्स इट।